नमस्कार। लाइव शुरू तो कर दिया है मैंने, पता नहीं आप तक पहुंच रहा है या नहीं। सबसे पहले कवि समाज रावत सर को नमस्कार, आभार। हाँ, आपने लिखा है स्वागत है, इसका मतलब दिखाई भी दे रही हूँ, सुनाई भी दे रही हूँ। कवि समाज रावत सर पर आने में थोड़े से मन में खुश होने का एक और भी कारण है कि मैं रावत सर से बहुत सालों तक जुड़ी रही हूँ। रावत सर से बरसों तक मैं वहाँ रही हूँ और इतनी खूबसूरत यादें हैं वहाँ की। धन्यवाद कवि समाज रावत सर। वहाँ की इतनी खूबसूरत यादें हैं कि यदि मैं उन यादों की गिनती शुरू करूँ तो शायद 1 घंटा तो सिर्फ उन बातों के लिए ही छोटा पड़ जाएगा। हाँ, एक छोटी सी बात ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी कि बहुत साल पहले जब मैं रावत सर में रहा करती थी तो रूप सिंह भाई जी के सिर्फ नाम से परिचित थी। एक बार एक स्कूल में इनका कार्यक्रम भी देखा था। मैंने भी उन दिनों में एक गीत लिखा था जो उस स्कूल में बच्चे गाया करते थे। और एक नमस्ते संदेश जी, नमस्ते ओम गोदारा बिश्नोई जी, तो एक कविता भी लिखी थी मैंने। और जिस स्कूल में मेरे बच्चे वो गीत गाते थे तो मैंने स्कूल के जो संचालक है उनसे कहा कि मेरी ये कविता रूप सिंह जी तक पहुंचा दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, वो बहुत बड़ी कवि हैं, आपकी कविता वो पढ़ेंगे नहीं। लेकिन समय समय की बात है, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं और मुझे उनका इंतज़ार है कि वो आकर मुझे सुनेंगे भी। अधिक बात नहीं करूँगी क्योंकि बातें तो आपको मैंने पहले भी कहा कि रावत सर से जुड़ी तो इतनी सारी बातें हैं कि रावत सर तो मेरे मन में बसा हुआ है, तो वहाँ की तो बहुत सारी बातें हैं। मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। मैंने दरअसल आज मैं बीकानेर चली गई थी तो मैंने कुछ भी सोच के नहीं रखा, कुछ भी सेट नहीं किया था कि कहाँ से शुरू करूँगी। तो जो भी मेरे सामने कविता आ जाती है वहीं से शुरुआत कर देती हूँ। एक इंसान बरसों तक नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाता है, पता नहीं उसके साथ मान लो क्या परिस्थितियाँ होती होंगी, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा और जो देखकर मैंने काफ़ी टाइम तक सोचने के बाद मैंने कुछ लाइंस लिखी उस पर। क्योंकि मैंने देखा था कि जिस मकान में मैं रहती थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सारा जैसे अलमारी के ऊपर एक अलग से कुछ ऐसा बॉक्स जैसा बना हुआ था और उसमें खूब सारी शील्ड्स पड़ी थी। एक दिन उनका बेटा आया और उसने सारे के सारे वो बहुत सुंदर सुंदर स्मृति चिन्ह थे एक साधारण जो बोरी होती है उसके अंदर भरे और नीचे ले गया। मैं हैरान कि कितने सम्मान से दिए गए होंगे। ज़रूर उनके जो फादर साहब थे वो कोच थे और जो बेटा जो लेने आया था अब वो कोच था। पिताजी तो कोच होकर रिटायर हो गए थे। तो मेरे मन में कुछ ऐसी बातें आई, मुझे लगा शायद ऐसा हो रहा होगा। मैंने कभी उनसे पूछा नहीं कि ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन फिर भी नेम प्लेट बदल गई है दरवाजे की। नेम प्लेट बदल गई है दरवाजे की जो बरसों से लगी थी। अब लोग नहीं पूछते पता मेरे घर का। अब क्योंकि मेरे घर का नहीं, बच्चों के घर का पता पूछा जाता है कि वो वहाँ रहता है क्या, पिताजी को नहीं पूछते हैं। मेरे नाम से मिलने भी आता है कोई पुराना दोस्त कभी कभार। अब वो बाहर की बैठक मेरी नहीं रही। वो शोकेस जो भरा था चमचमाती वैजंतियों से आज भी सजा भरा है वैसे ही, लेकिन मेरी नहीं है वो। लेकिन मेरी नहीं है वो। मेरी सब विजय गाथाएं हो चुकी हैं दफन एक पुराने संदूक में। हो गए हैं यत्न विलुप्त करने के मेरी हर पहचान। रिटायर जो हो गया हूँ मैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा, लेकिन ईश्वर न करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो। रिटायर होने से इंसान का जीवन खत्म नहीं हो जाता। रिटायर होने के बाद तो एक नया जीवन शुरू होता है।
मैं आती हूँ अपने अगली रचना पर। आमतौर पर जिक्र होता है कि कविता क्या। नमस्ते भाई जी, रूप सिंह भाई जी। अभी मैं आपकी ही बात कर रही थी और आप यहाँ नहीं थे। तब तक तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जिस बात का मैंने जिक्र किया था कि एक समय ऐसा था कि मैंने नाम कभी आपको फ़ोन पर ही बताऊंगी कि किनको एक छोटी सी कविता लिख कर दी थी। मैंने कहा था रूप सिंह जी तक पहुंचा देना, वो मेरी कविता पढ़कर बताएं कैसी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो बहुत बड़े कवि हैं, वो आपकी रचना नहीं पढ़ेंगे। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज मैं आपको अपनी रचनाएं सुना रही हूँ और आप सुन रहे हैं। ईश्वर का भी धन्यवाद और आपका भी। तो कविता की परिभाषा तो पता नहीं बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने की है, लेकिन और कविता क्या है, बस जिस समय जो मन में आ जाए कविता के बारे में हम वही लिख देते हैं। मैंने भी एक दिन बड़े अच्छे से मूड में थी तो मैंने लिखा, कविता कुछ हल्की तितलियों के परों सी। बड़े नाजुक ख्यालों वाली होती है कविता, कुछ हल्की तितलियों के परों सी, फूलों की पंखुड़ियों सी, इत्र की महक सी, हवा के परों पर सवार कानों को छू जाए, हवा के परों पर सवार कानों को छू जाए वो बातें तो बन जाए कविता। कविता कुछ हल्की तितलियों के परों सी, फूलों की पंखुड़ियों सी, इत्र की महक सी, हवा के परों पर सवार कानों को छू जाए वो बातें तो बन जाए कविता। ढल जाए शब्दों में लेकर कोई आकार किसी ख्वाब का, और उसमें भर दे कुछ सुनहरे रुपहले रंग तो बन जाए कविता। दया ढिल दिले जी, नीलम का नीलम संसार कविता का। धन्यवाद सर। थानेश्वर शर्मा जी नमस्कार जी। सुनील पवार जी नमस्कार जी। और इसके बाद आजकल जैसे छोटी छोटी बच्चियों के बारे में हम कहते हैं कि छोटी बच्चियों की कोई बड़ी मांग नहीं है, वो बहुत कुछ नहीं चाहती, बस सिर्फ इतना ही तो चाहती हैं कि उनके भी जब ईश्वर ने उन्हें भी पंख दिए हैं, वो उड़ सकती हैं, तो उनसे हम उनका आकाश क्यों छीन लेते हैं। पेड़ न पूजो चाहे उसके, उसे नहीं चाहिए कि आप कंजका के नाम पर उनकी पूजा करें। पूजा करनी है तो हमेशा हमेशा उनको वो सम्मान देना। पेड़ न पूजो चाहे उसके बना के देवी, पेड़ न पूजो चाहे उसके बना के देवी, पर उसके तुम पर मत काटो, पर उसके तुम पर मत काटो। बस इतनी ही चाह है उसकी, इस धरती से उस अंबर तक उड़ लेने दो, जी भर उसे भी जी लेने दो, जी लेने दो। भाई जी आपके लिए तो बहुत सम्मान है मेरे मन में। मैं आपको कैसे बताऊं। उस समय मेरा एक लिखा हुआ गीत स्कूल में बच्चे गाते थे, और थोड़ा सा ये सौभाग्य भी रहा कि वो गीत गवर्नमेंट स्कूल की जो एक मैम है उन्होंने सुना, उन्हें अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि हमारे स्कूल के बच्चों को भी सिखाओ। तो मैं सिखा कर आई थी। वो बात हो रही कि मुझे तब भी वहाँ कोई नहीं जानता था। नदी बहती है, हम आमतौर पर यही मान के चलते हैं कि नदी का तो उसकी मंजिल तो समुद्र है, लेकिन नदी क्या चाहती है। नदी क्या चाहती है, कभी हम उससे भी पूछें, उसके बारे में भी सोचें। तो नदी क्या चाहती है, मुझे जो लगा, अपना अपना सोचना है, मुझे जो लगा कि नदी ये सोचती है कि बहने की तो ख्वाहिश है, बहने की तो ख्वाहिश है जब तक लहरों की गुंजाइश है, इस छोर से उस छोर तक। लेकिन एक सपना है, लेकिन एक सपना है, बहना है अविरल, कल कल छल छल हिमाच्छादित नगमाला से बन बन होकर, खेतों में और खलिहानों में आंगन की नन्ही क्यारी तक। नहीं सिमटना उस सागर में, नहीं सिमटना उस सागर में, बस बहना है वसुंधरा के इस आंचल में, कल कल छल छल, कल कल छल छल। अपना अपना हमसे तो खैर। धन्यवाद विजय जी।
सुभाष सिंह गाठिया जी, बधाइयाँ जी। आपसे एक बार फ़ोन पर बात हुई थी, मुझे याद है। धन्यवाद हरी यादव जी। कुछ एक चांद और रात, ये सभी को बहुत खूबसूरत लगती हैं। कुछ है ये ऐसा, एक तो वो माँ के जैसे सबको जैसे लोरी गाकर सुला देती है। रात ना होती तो क्या होता, और रात इतनी खूबसूरत होती है, चांद से भरा आसमान, चांदनी छिटकी हुई और सांवली सांवली रात। योगिता बेटा, हाँ दिखाई दे गई हो मुझे। अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देख के। तो इस पर एक छोटी सी कविता लिखी। वो संध्या मुस्कुरा उठी सिंदूरी परिधान में। वो संध्या मुस्कुरा उठी सिंदूरी परिधान में, और लाश के मारे जा छुपी घूंघट की ओट। बन बैठी चांद सजन की सजनी वो रजनी, और वो चांद खिलखिला उठा देख प्रिया को, लिपटी तारों की चुनर में अंबर धरा बने गवाह चांद और रात के स्नेह मिलन के। तो ये चांद और रात पर छोटी सी कविता थी, क्योंकि मैं इसको उस तरह से सेट नहीं कर पाई कि पहले क्या सुनाऊंगी बाद में क्या सुनाऊंगी। तो बस जो जो रचनाएं मेरे सामने आती जा रही हैं वो सुनाती जा रही हूँ। थैंक यू योगिता। और संगीत, कहते ना, संगीत मन को पंख लगाए। तो संगीत तो ईश्वर का ही एक रूप है। तो मैंने संगीत के लिए लिखा। प्रकृति के हर रूप में संगीत बसा है। किस रूप में बसा है संगीत? संध्या के नीरव में पंछी के कलरव में, संध्या के नीरव में पंछी के कलरव में, नदियों की कलकल में झरनों की छलछल में। संध्या के नीरव में पंछी के कलरव में, नदियों की कलकल में झरनों की छलछल में, बारिश की रिमझिम में तारों की टिमटिम में, बारिश की रिमझिम में तारों की टिमटिम में, मस्जिद की अजान में वीणा की तान में, मस्जिद की अजान में वीणा की तान में, तन की उमंग में मन की तरंग में, संग की तराश में श्वासोच्छ्वास में, तन की उमंग में मन की तरंग में, संग की तराश में श्वासोच्छ्वास में, मोहन की वेणु में ब्रजकुंज की रेणु में, मोहन की वेणु में ब्रजकुंज की रेणु में, प्रीत के गान में बैजू की तान में। स्वर है अनश्वर है, स्वर है अनश्वर है, संगीत ईश्वर है, संगीत ईश्वर है। एक रचना है जो जब लिखी थी तब तो ऐसा नहीं कुछ, हाँ इसका कुछ दर्द तब तक था, लेकिन जब ये रचने मेरी पुस्तक आई उसके बाद एक तरह से ये जो पूरा दर्द ही जी लिया मैंने। तो कुछ लोगों को लगता है कि जो मेरी रचना है बहुत ही उदासी से भरी है, निराशापूर्ण है, लेकिन जीवन है। हमेशा तो इंसान सभी खुशियाँ तो नहीं मिलती, सब कुछ उसके साथ साथ चलता रहता है। मन के आंगन में ऐसा थी कब आया सावन याद नहीं। सावन तो आज ही शुरू हुआ है, लेकिन मन में सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है। तो मन के आंगन में ऐसा थी कब आया सावन याद नहीं, बस दूर तलक सूखा बंजर कब बरसे बादल याद नहीं। रो रो कर आंखें सूख गई, रो रो कर आंखें सूख गई, कब बिखरा काजल याद नहीं। रो रो कर आंखें सूख गई, कब बिखरा काजल याद नहीं। बाबा की उंगली छूट गई, कब छूटा आंगन याद नहीं। माँ की लोरी कब छूट गई, कब छूटा आंचल याद नहीं। जीवन की बगिया सूख गई, कब महका तन मन याद नहीं। चलिए इस
उदास गीत से थोड़ा सा एक प्रेम कविता की ओर। ओ मेरे मनमीत। राम कुमार रेवाड़ जी, नमस्कार जी। ओ मेरे मनमीत, नेह समंदर हो तुम तो अंजुरी भर जल। अरे बहुत स्ट्रांग हुई योगिता, तुम जानती हो, लेकिन बस तुम समझ सकती हो। ओ मेरे मनमीत, नेह समंदर हो तुम तो अंजुरी भर जल। मिल जाए जो मुझ प्यासे को, क्या जाओगी रीत। ओ मेरे मनमीत, दो पल जो तुम संग में मेरी, दिल की धड़कन सांसों के सुर, ढाल के जीवन की सरगम में गाओ कोई गीत। ओ मेरे मनमीत, ऐसा लगता सदियां बीती, सूखे सावन सूखे भादो, नेह मेह को यह मन तरसी, मेघ नहीं बस नैना बरसे, क्या ऐसे ही बिन बरसे ही ऋतु जाएगी बीत। ओ मेरे मनमीत, ओ मेरे मनमीत। आपका भी बहुत बहुत आभार दया ढिल दिलेर जी। मेरी जो भी रचना मैंने आपको सुनाई, ओ मेरे मनमीत, इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तानेश्वर शर्मा जी, साहिब बरखा बादली सावन रारंग तीन, बरखा बादल आविया आंखें ओजल बीन। अब बहुत खूबसूरत लिखा आपने। और एक नारी जीवन के लिए मेरी छोटी सी रचना। वो खुद जलती है धूप में, वो खुद जलती है धूप में, चलती है कांटों पर, तपती बालों पर, प्यास से सूखे होठ लिए, प्यास से सूखे होठ लिए भर लाती है घड़ों पानी मीलों चलकर। प्यास से सूखे होठ लिए भर लाती है घड़ों पानी मीलों चलकर, खाती है चोटें तन पर भी मन पर भी, फिर भी जलाती है संध्या का दीपक, फिर भी जलाती है संध्या का दीपक घर की खुशहाली के लिए। खुद रहती है भूखी लेकिन बनाती है त्योहारों पर मीठे पकवान, खुद रहती है भूखी लेकिन बनाती है त्योहार पर मीठे पकवान। अपना जीवन थार सा है पर बनाती है, अपना जीवन थार सा है पर बनाती है अपनों के लिए मरुवन, अपनों के लिए मरुवन। धन्यवाद जी आपका। ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी, कुछ खुशियां हैं, कुछ उदासियां हैं। श्रवण निर्वाण जी, धन्यवाद आपका भी। लेकिन हम ज़िंदगी से क्या उम्मीद करते हैं, हम ज़िंदगी को क्या संदेश देते हैं। ऐ ज़िंदगी महक भी चहक भी, ऐ ज़िंदगी महक भी चहक भी, लहलहा भी खिलखिला भी। हम भी तो टूट कर भी बिखर कर भी फिर से समेटते हैं खुद को, हम भी तो टूट कर भी बिखर कर भी फिर से समेटते हैं खुद को, फिर से उठते हैं संभलते हैं। वजह न भी मिले बेवजह भी मुस्कुराते हैं, वजह न मिले तब भी बेवजह भी मुस्कुराते हैं। फिर तुझे तो हमने सींचा है नैन जल से, फिर तुझे तो हमने सींचा है नैन जल से। नीता अग्रवाल जी, नमस्कार जी। तो चल उठ मेरे साथ तू भी, बेवजह ही सही, महक भी चहक भी खिलखिला भी लहलहा भी। ऐ जिंदगी। हर इंसान अपने मन में पता नहीं कितने राज छुपाए हुए बैठा है। बहुत सी ऐसी बातें जिनको यदि वो डायरेक्ट सभी के सामने ले आए तो शायद किसी को उससे किसी के लिए शायद सही ना हो, शायद उसके लिए अपने लिए भी सही ना हो। तो वो खासतौर से यदि वो राइटर है तो अब छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ बात किसी रचना में कही, कुछ बात किसी रचना में कही, इस तरह से वो टुकड़ों में अपने मन में जो उसने सच छुपा कर रखे हैं, जो राज छुपा कर रखे हैं, उन्हें सामने लाता है। जाने कितने सच कैद हैं दिल के तहखाने में, जाने कितने सच कैद हैं दिल के तहखाने में। मिले जब भी कोई अपना मचल उठते हैं जुबां पर आने को,
मिले जब भी कोई अपना मचल उठते हैं जुबां पर आने को, समझा कर बहला कर पुचकार कर देते हैं खामोश। समझा कर बहला कर पुचकार कर देते हैं खामोश। कभी जब हो एकांत और तो पाकर कागज और कलम मचल उठते हैं पाने को आकार। कभी जब हो एकांत तो पाकर कागज और कलम मचल उठते हैं पाने को आकार शब्दों में, और हम कितनी खूबसूरती से उकेर देते हैं अपने सच को टुकड़ों टुकड़ों में। कहीं पहचान ना ले कोई सच की पूरी तस्वीर, कहीं पहचान ना ले कोई सच की पूरी तस्वीर। हाँ, अब एक थोड़ी सी हल्की फुल्की सी कविता। दिल है, दिल तो है, दिल तो जरूरी थोड़ी किसी और पर आए। कभी दिल खुद पर ही आ जाए तो अपने आप से ही प्रेम हो जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो बस ये थोड़ा सा बड़े हल्के फुल्के से एहसास को लेकर मैंने ये रचना लिखी। कभी कहीं ऐसा हो जाए अपने दिल पर दिल आ जाए। क्यों, हमें अपने में भी तो गुण दिखाई दे सकते, अपने में भी कोई ऐसी बात दिखाई दे सकती कि अरे वाह क्या बात है। कभी कहीं ऐसा हो जाए अपने दिल पर दिल आ जाए, दिल से बस दिल ही बतियाए, दिल ही पूछे दिल ही बताए, दिल ही रूठे दिल ही मनाए, दिल बहके दिल ही बहलाए। दिल यदि कभी बह जाए तो दिल ही बहलाए। दिल जो कभी जिद पर आ जाए, दिल जो कभी जिद पर आ जाए, दिल ही उसे दिल से समझाए, दिल ही उसे दिल से समझाए। दिल दिल से ऐसा कह जाए, दिल अपने दिल में मुस्काए। दिल दिल से ऐसा कह जाए, दिल अपने दिल में मुस्काए। दिल ही दिल का हाथ पकड़कर दिल की दुनिया में ले जाए, दिल ही दिल का हाथ पकड़कर दिल की दुनिया में ले जाए। दिल ही दिल के सात सुरों पर दिल का कोई गीत सुनाए, दिल ही दिल के सात सुरों पर दिल का कोई गीत सुनाए। दिल में दिल का प्यार बसाकर दिल सपनों का महल बनाए, दिल में दिल का प्यार बसाकर दिल सपनों का महल बनाए। दिल बगिया में फूल खिले और दिल महके दिल को महकाए, दिल बगिया में फूल खिले और दिल महके दिल को महकाए। कभी कहीं ऐसा हो जाए, कभी कहीं ऐसा हो जाए। नीता अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जब प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उनमें भी आपस में हम कुछ ऐसे रिश्ते जोड़ देते हैं। अब जैसे हम धरती और आकाश में रिश्ता जोड़ देते हैं, तो हमने धरती का जो थल भाग है और जो समंदर है उसमें रिश्ता जोड़ दिया। समंदर समंदर करके आत्मसात अपने जल का खारापन, समंदर करके आत्मसात अपने जल का खारापन। मित्र बादल के संग भेज देता है बहन धरा के घर, उसकी संतान के लिए मधुर निर्मल जल। धन्य हो समंदर तुम। यहाँ समंदर भाई के रूप में अपनी बहन के पास मीठा मीठा जल उपहार के रूप में पहुंचा रहा है। एक और प्रेम कविता। बरसों से तपते निर्जन में ठूंठ होने के कगार पर पहुँचे, बरसों से तपते निर्जन में ठूंठ होने के कगार पर पहुँचे। पर्णविहीन तरु को छू कर निकली प्रीत बदरिया, छू कर निकली प्रीत बदरिया। पवन झकोरे के संग छू गई प्रेम की अमृत बूंदें। फूट पड़ा एक प्रीत का नन्हा सा अंकुर, फूट पड़ा एक प्रीत का नन्हा सा अंकुर। पर इससे पहले कि अंकुर से निकल आते प्रणयपात, पर इससे पहले कि अंकुर से निकल आते प्रणयपात, यूं चला समय का झंझावात और उखाड़ फेंका जड़ से ही, और उखाड़ फेंका जड़ से ही। नेह की कोमपल उगने से पहले ही सूख गई, नेह की कोमपल उगने से पहले ही सूख गई। इसके बाद जो रचना है, अब उस रचना का भावार्थ कोई किसी भी तरह से ले जाए, वो वैसे आमतौर पर बेटियों के बारे में ही है, तो लेकिन कारण इसका कुछ और रहा।
जिस पृष्ठभूमि में कविता लिखी गई। और अच्छी बात मज़े की बात ये कि ये रावतसर में लिखी गई थी। रावतसर में मैं एक घर में रहा करती थी और वहाँ उनकी बच्ची कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती थी। मैं थोड़ा सा मोह से थोड़ा सा डरती हूँ, लेकिन वो बच्ची आती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो इस कविता में वो बच्ची है, वही चिड़िया है। आज फिर मेरे आंगन में जाने कहाँ से आई है एक गौरैया। आज फिर मेरे आंगन में जाने कहाँ से आई है एक गौरैया, चंचल सी चहकती सी। मुझे तो लगता था अब नहीं आएगी कभी कोई गौरैया मेरे आंगन में। मुझे तो लगा था अब नहीं आएगी कभी कोई गौरैया मेरे आंगन में। मैं भी कहाँ अब बाट जोतती हूँ उसकी। ये मोनिका, बहुत इंतज़ार हो रहा था मुझे। मैं भी कहाँ बाट जोतती हूँ उसकी, फिर वो क्यों आती। बंद जो कर दिए हैं मैंने सारे दरवाजे खिड़कियाँ, फिर भी न जाने कैसे पल भर को शायद खुली रहेगी कोई खिड़की। फिर भी जाने कैसे पल भर को शायद खुली रहेगी कोई खिड़की या झरोखा। और वो उतर आई मेरे आंगन में, लेकिन बस कुछ पल भर आंगन में चहलकदमी सी कर उड़ गई फुर्र से। देखा एक खिड़की रह गई थी खुली। मैंने कर दिया है फिर से बंद। अब नहीं आ पाएगी कोई नन्ही चिड़ैया मेरे आंगन में। लेकिन वो एक चहचहाट भर गई है कुछ पल को मेरा सुना आंगन। धन्यवाद विकास जी। के सी बागोरिया जी, नमस्ते जी। मोनिका, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जब अपने हमारे सामने हो तो बहुत अच्छा लगता है। आमतौर पे जब मेरी कविताओं को थोड़ा सा उदास और निराशाजनक माना जाता है तो उसमें मुझे लगता है जो मेरी ये रचनाएं आज की किरण है। दुनिया कुछ भी करे, हम अपने ही अनुसार अपना व्यवहार ना बदलें तो जब तुम रच रहे थे साजिश मेरे खिलाफ सो रही थी मैं बेखटके। जब तुम अपनी सारी शक्ति लगा रहे थे अगला दांव सोचने में, मैं फूलों को सींच रही थी बतिया रही थी। जब तुम मुझको बेघर करने के मंसूबे बांध रहे थे, मैं नन्ही गौरैया के घोंसले से गिरे तिनके बटोर रही थी। न जाना पड़े उसे दूर फिर से इनकी तलाश में। जब तुम मेरी मौत के साधन जुटा रहे थे, मैं कोयल संग गीत कोई गुनगुना रही थी। आज तुम अवसाद में डूबे हो और मैं आज भी खोई हूँ निहारने में खूबसूरत तितलियों के पर। अब अगली रचना। आज मैं और मोनिका काफ़ी समय तक साथ थे, तो बस मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ पूरा दिन एंजॉय किया है। एक और रचना जो मुझे अच्छी लगती है मेरी। हम कुछ भी कहें, हम चाहे जीवन में हमें श्रम करना है, चाहे सब करना चाहिए, लेकिन कभी कभी फिर भी ऐसा होता है कि हमें स्वीकार करना पड़ता है कि शायद भाग्य में यही लिखा था, शायद नीति ऐसी थी। थैंक यू मोनिका, थैंक यू योगिता। सुरेश कुमार जी, राम जी। कब तक चलती रहेगी तू नियति, बदल कर नित्य नए रूप। कौन करेगा यकीन अब किसी पर, जाने किस में छुपी बैठी हो,
जाने कौन सी नई बाजी बिछाए नित्य हो तलाश में किसी सॉफ्ट टारगेट को आजमा सको। जाने कौन सी नई बाजी बिछाए नित्य हो तलाश में किसी सॉफ्ट टारगेट को आजमा सको। अपना कोई नया पैंतरा दे सको किसी को, कोई नया जख्म कर डालो छलनी किसी कोमल मन को, हो जाती हो जग जाहिर। समझ तो आ जाता है कि हाँ ऐसा नियति में ऐसे ही था, फिर भी कैसी है विडंबना, नहीं है कोई आरोप तुम पर। कैसी है विडंबना, नहीं है कोई आरोप तुम पर, रह जाते हैं चुप कर लेते हैं स्वीकार, समझ कर तुम्हें हम अपनी ही ओ नियति ओ नियति। और मेरी अगली रचना है अमर सिंह जी चौहान, थैंक यू। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जो भी नाम मेरे सामने आए या कोई आपका कोई कमेंट आता है, कोई मैसेज आता है तो मैं उसका रिप्लाई करूँ, लेकिन फिर भी यदि कोई छूट जाए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नमस्कार जी। जब टूटते हैं भ्रम, जब टूटते हैं भ्रम सपनों के, अपनों के, रिश्तों के, नातों के, तो चटक जाते हैं जाने कितने सच के आईने। विवेक बेटा जब टूटते हैं भ्रम सपनों के, अपनों के, रिश्तों के, नातों के, तो चटक जाते हैं जाने कितने सच के आईने भी। बिखर जाते हैं कांच, समेटे नहीं सिमटते, बटोरने लगो तो चुप जाते हैं किरचा किरचा। बटोरने लगो तो चुप जाते हैं किरचा किरचा। उंगली के पोर से होकर मन में, उंगली के पोर से होके मन में नहीं जुड़ पाते वो सच फिर से, नहीं जुड़ पाते वो सच फिर से। नहीं नजर आता अब उनमें वो पहला, वो अपना पहला सा अक्स, नहीं नजर आता अब उनमें वो अपना पहला सा अक्स। इससे तो अच्छा भ्रम ही बने रहें जीवन का सच, इससे तो अच्छा भ्रम ही बने रहें जीवन का सच। एक चाहे कवि हो, कलाकार हो, गीतकार हो, संगीतकार हो, जो भी हो, वो अपने मन की जो भावनाएं हैं उन्हें ही किसी भी तरह से, किसी भी रूप में अपनी जो रचनाएं हैं उनमें ढालते हैं। लेकिन कौन सी रचना में उनके मन की तह से निकला हुआ कोई एहसास होगा, ये कोई नहीं जान पाता। तो मेरा बस इसे छोटे छोटे मेरे प्रश्न हैं उनसे। हे कवि कहो तो, हे कवि कहो तो कौन सी कविता है तुम्हारे दिल के करीब। हे कवि कहो तो कौन सी कविता है तुम्हारे दिल के करीब। वो जिसने बटोरी तालियां, वो जिसने बटोरी तालियां, वो या वो जिसने दिलाई तुम्हें शोहरत, या वो जो लिखी है तुम्हारे दिल के किसी कोने में, या वो जो लिखी है तुम्हारे दिल के किसी कोने में। और बस वही तो है टुकड़ा टुकड़ा तुम्हारी कविताओं में, और वही तो है बस टुकड़ा टुकड़ा तुम्हारी कविताओं में। हे मुसव्विर, हे मुसव्विर कौन सी तस्वीर है तुम्हारे दिल के करीब। हे मुसव्विर कौन सी तस्वीर है तुम्हारे दिल के करीब। वो जिसे सराहा सबने, लगाई जिसकी कीमत तुम्हारी कल्पना से भी ज़्यादा, या वो तस्वीर, या वो तस्वीर जो छुपा रखी है तुमने कहीं दिल में, या वो तस्वीर जो छुपा रखी है तुमने कहीं दिल में। बस चुरा कर उसके कुछ रंग बिखेर दिए तुमने टुकड़ा टुकड़ा तस्वीरों में। हे फनकार, हे फनकार कौन सी धुन है जो कर देती है झंकृत तुम्हारे मन को भी। हे फनकार कौन सी धुन है जो कर देती है झंकृत तुम्हारे मन को भी। वो जिस पर झूम उठता है हर कोई, या वो जिसका हर स्वर भीगा है तुम्हारे ही यशकों से, या वो जिसका हर स्वर भीगा है तुम्हारे यशकों से। इस डर से कि बिखर न जाओ अपने ही सुरों के साथ, इस डर से कि बिखर न जाओ अपने ही सुरों के साथ। बांट दिया है तुमने मन की आंसुओं की सरगम को टुकड़ा टुकड़ा हर धुन में, टुकड़ा टुकड़ा हर धुन में। और हाँ, अब मेरी वो रचना जिससे कि मेरी जो पहला काव्य संग्रह है
कहाँ है मेरा आकाश, इसका शीर्षक लिया गया है। माँ, तू तो कहती थी बेटियां तो होती है चिड़ियाँ। माँ, तू तो कहती थी बेटियां तो होती है चिड़ियाँ, उड़ जाती है एक दिन, उड़ जाती है एक दिन। पर माँ, चिड़ियाँ तो उड़ती है खुले आकाश में। पर माँ, चिड़ियाँ तो उड़ती है खुले आकाश में। मैं चिड़िया हूँ तो कहाँ है मेरा आकाश। मैं चिड़िया हूँ तो कहाँ है मेरा आकाश। एक और प्रेम कविता। तुम सामने हो, तुम सामने हो और मैं तुम्हारे चेहरे की किताब पढ़ते पढ़ते जाने कब कहीं दूर निकल जाती हूँ। तुम सामने हो और मैं तुम्हारे चेहरे की किताब पढ़ते पढ़ते जाने कब कहीं दूर निकल जाती हूँ। तुम्हारी ही बाहें थाम खेतों से, खलिहानों से, किसी नदी किनारे, कहीं किसी झरझर गिरते झरने के पास, तो कभी बादलों की नाव बना चांद के झूले पर। तुम टाँक देते हो सितारे मेरी सुर्ख लाल चुनर में। तुम टाँक देते हो सितारे मेरी सुर्ख लाल चुनर में, और मैं डूबती जाती हूँ तुम्हारी समंदर सी आंखों में। छा जाती है एक खुमारी और अचानक तुम झकझोरते हो मेरे कंधे को। कुछ सुना तुमने जो मैंने कहा, कुछ सुना तुमने जो मैंने कहा। और मैं लौट आती हूँ फिर वहीं तुम्हारे सामने। ओह सॉरी, क्या कह रहे थे तुम। ओह सॉरी, क्या कह रहे थे तुम। प्रत्येक शब्दों की माला आपने एक विख्यात कवि की तरह पिरोकर पाठकों तक पहुंचाई है। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय नीलम पारिक जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार कविताएं। कहाँ है मेरा आकाश, योगिता। हाँ, तुमने भी वैसे, तुमने तो अभी समय से ही आकाश छू लिया है। एक और कविता जो एक लंबे समय के बाद जैसे लिखी जाए और हम अपने बहुत पुराने कुछ बातों को कुछ याद करें, तो उससे लेकर लिखा है। काश हम फिर कभी मिलते, काश हम कभी फिर मिलते उसी गुलमोहर के नीचे, बरसों पहले जहाँ कभी हम पहली बार मिले थे एक दूसरे से। बरसों पहले जहाँ कभी हम पहली बार मिले थे एक दूसरे से। लगता है सपने सा, लगता है सपने सा। हाँ बेटा, तू तो है ही। मेरा आकाश तो तुम लोग ही हो। काश हम कभी फिर मिलते उसी गुलमोहर के नीचे, बरसों पहले जहाँ कभी हम पहली बार मिले थे एक दूसरे से। लगता है सपने सा। जाने क्यों हर रोज़ किसी न किसी बहाने पब्लिक पार्क के उस पेड़ तले घंटों बैठे रहते थे, घंटों बैठे रहते थे खामोशी से शब्दहीन, जबकि कहने को कितना कुछ था। खामोशियाँ ही बतियाती थी। आज हजारों बातें हैं कहने सुनने को भी, पर वक्त नहीं है दो पल भी। आज हजारों बातें हैं कहने सुनने को भी, पर वक्त नहीं है दो पल भी। चलो फिर एक बार मिलें वहीं उस गुलमोहर के नीचे। चलो फिर एक बार मिलें वहीं उस गुलमोहर के नीचे। करें कुछ वो बातें, करें कुछ वो बातें जो तब कहनी थी, जो तब कहनी थी, जो तब सुननी थी। और अगली मेरी रचना इससे बिल्कुल ही अलग। बरसों चलती रही मैं तुम्हारे संग संग, बरसों चलती रही मैं तुम्हारे संग संग, आगे पीछे अहरनिश भूल गई मैं मेरा अस्तित्व, भूल गई मैं मेरा अस्तित्व। तुम्हारी हाँ में हाँ, ना में ना मिलाती, दुनिया को तुम्हारी नज़र से देखती। बरसों चलती रही मैं, फिर अचानक एक दिन पाया मैंने खुद को नितांत अकेला। फिर अचानक एक दिन पाया मैंने खुद को नितांत अकेला। क्यों नहीं थे तुम साथ मेरे, क्यों नहीं थे तुम साथ मेरे। शायद मैं ही जागी थी अचानक नींद से, शायद मैं ही जागी थी अचानक नींद से। और जाना मैंने तुम साथ तो हो,
लेकिन सिर्फ तन से। तुम साथ तो हो लेकिन सिर्फ तन से। मन कहाँ, मन कहाँ, वो तो उलझा है बुनने में अपने ही सपने। वो तो उलझा है बुनने में अपने ही सपने। स्वप्न वो सब कुछ है जिसमें नहीं हूँ तो बस मैं। स्वप्न वो सब कुछ है जिसमें नहीं हूँ तो बस मैं। और उस दिन पहली बार आभास हुआ अपने अस्तित्व का। और उस दिन पहली बार आभास हुआ अपने अस्तित्व का जो जुदा है तुमसे। और मेरी आंखों ने शुरू किया बुनना एक सपना। और मेरी आंखों ने शुरू किया बुनना एक सपना जो था मेरा अपना, सिर्फ मेरा अपना। और कुछ यादों को लेकर मैं थोड़ा एक कुछ समय देख लूं कि क्या हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि समय बहुत ज़्यादा हो जाए। 6:44 हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ वो रचनाएं सुनाऊं जो मैंने इन दिनों में लिखी हैं। मेरी एक रचना स्त्री के लिए। स्त्री नहीं भूलती कुछ भी। स्त्री नहीं भूलती कुछ भी। रोटी बेलते बेलते भी संभाल लेती है वॉशिंग मशीन। रोटी बेलते बेलते भी संभाल लेती है वॉशिंग मशीन। खाना खाते खाते भी याद रहता है सास ससुर की दवा के साथ दूध जूस देना। बच्चों को पढ़ाते हुए भी ले आती है उतार कर अरगनी से कपड़े, सुनकर बारिश की हल्की झिरमिर। बर्तन मलते मलते बना लेती है अगले दिन की कार्य योजना। बर्तन मलते मलते बना लेती है अगले दिन की कार्य योजना। सोने से पहले कर देती है इंतजाम सुबह की सब्जी का। सोने से पहले कर देती है इंतजाम सुबह की सब्जी का। स्कूल या ऑफिस में काम करते करते भर देती है बिजली पानी मोबाइल के बिल। स्कूल या ऑफिस में काम करते करते भर देती है बिजली पानी मोबाइल के बिल। लौटते हुए जल्दी में भी नहीं भूलती खत्म होने को आया राशन का सामान। स्त्री नहीं भूलती अपनों के जन्मदिन शादी की वर्षगांठ। स्त्री नहीं भूलती अपनों के जन्मदिन शादी की वर्षगांठ। याद रहता है उसे किसे कब क्या और कैसा देना है उपहार। किसे कब क्या और कैसा देना है उपहार। स्त्री नहीं भूलती अपना मायका। स्त्री नहीं भूलती अपना मायका। वो घर वो बचपन के साथी और खिलौने। स्त्री नहीं भूलती माता पिता भाई बहन को। स्त्री नहीं भूलती माता पिता भाई बहन को, उनके स्नेह प्यार और दुलार को। याद है उसे हर छोटी छोटी खट्टी मीठी बात। याद है उसे हर छोटी छोटी खट्टी मीठी बात। स्त्री नहीं भूलती वो छोटा सा ताना जो सुना उसने मायके के लिए। स्त्री नहीं भूलती वो छोटा सा ताना जो सुना उसने मायके के लिए। वो हर पल का दिलाया गया एहसास कि नहीं है कुछ भी उसका, न घर न पति न बच्चे। स्त्री नहीं भूलती कुछ भी फिर भी निभाती है हर रिश्ता। स्त्री नहीं भूलती कुछ भी फिर भी निभाती है हर रिश्ता। बंधी रहती है एक डोर से, डोर जो इतनी कमज़ोर है कि टूट जाए जरा से खिंचाव से। डोर जो इतनी कमज़ोर है कि टूट जाए जरा से खिंचाव से। शायद इसीलिए स्त्री झेल लेती है हर खिंचाव अपने पर। शायद इसीलिए स्त्री झेल लेती है हर खिंचाव अपने पर। भूल कर कड़वे बोल हर अपमान, मुस्कुराहट के अमृत से धकेलती हुई हर जहर भरती रहती है मिठास हर रिश्ते में। क्योंकि वो जानती है क्या याद रखना है। क्योंकि वो जानती है क्या याद रखना है। याद रखकर और क्या याद रखकर भी भूल जाना है। जबकि सच तो ये है कि स्त्री कुछ नहीं भूलती, कुछ भी नहीं। धन्यवाद जोगा सिंह कैंत जी। मोनिका मल्टीटास्कर वोमन तो सब बिल्कुल आजकल की वोमेन मल्टीटास्कर है। हम यही माने कि अष्टभुजा तो कम से कम कह सकते हैं उन्हें। हम तो उनको कितनी भुजाएं बताएं। कल अपने दोनों बैठ के हिसाब लगाएंगे कि आज की स्त्री की कितनी भुजाएं हैं। और एज ए टीचर हम जान नहीं रहे हैं, आज ही बात हुई थी कितनी सारी भुजाएं हैं।
और अब एक अभी जैसे कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ समझा दिया, हमें हमारी एक एक सी हैसियत बता दी कि हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे लेकिन है कुछ भी नहीं। भूपेंद्र सोनी जी धन्यवाद। तो मैंने जैसे प्रकृति की तरह से मानव को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे मानव, बड़ा दर्प था तुझे तो जीत लिया है तूने ब्रह्मांड को। हे मानव, बड़ा दर्प था तुझे तो जीत लिया है तूने ब्रह्मांड को। जा पहुंची थी तेरी उड़ान मंगल तक, समझने लगा था खुद को ही ईश्वर। बन गया था सृष्टा कुछ आविष्कारों के आधार पर। देख लिया तूने कितना बोना हो गया है तू, देख लिया तूने कितना बोना हो गया है तू। तुझे लगता था हिल भी नहीं सकता एक पत्ता भी तेरे बिना, तुझे लगता था कि हिल भी नहीं सकता एक पत्ता भी तेरे बिना। संचालक है तू ही समूची सृष्टि का, संचालक है तू ही समूची सृष्टि का। बन रहा था मित्र दिखावे भर को प्रकृति का। प्रमोद शर्मा जी धन्यवाद। आपका मैं स्वागत करती हूँ। संचालक है तू इस समूची सृष्टि का, बन रहा था मित्र दिखावे भर को प्रकृति का। देख जरा आंखें खोलकर, देख जरा आंखें खोलकर, तेरे चलने से नहीं तेरे रुकने से आता है सांस उसे। तेरे चलने से नहीं तेरे रुकने से आता है सांस उसे। तेरे हटाने से नहीं तेरे हटने से छंटते हैं धुएं के बादल। तेरे हटाने से नहीं तेरे हटने से छंटते हैं धुएं के बादल। तेरे उतरने से नहीं तेरे दूर रहने से होता है स्वच्छ नदियों का जल। तेरे उतरने से नहीं तेरे दूर रहने से होता है स्वच्छ नदियों का जल। तेरे यंत्रों के प्रयोग से नहीं उन्हें रोकने से हो सकती है हवा फिर से निर्मल। तेरे यंत्रों के प्रयोग से नहीं उन्हें रोकने से हो सकती है हवा फिर से निर्मल। अब भी समय है छोड़ दे अभिमान सॉरी, अब भी समय है छोड़ दे अभिमान। लगा लगाम अपनी बेलगाम महत्वाकांक्षाओं को, लगा लगाम अपनी बेलगाम महत्वाकांक्षाओं को। और जाने से पहले निश्चित कर सुरक्षित संरक्षित करना एक खूबसूरत दुनिया आने वाली नस्लों के लिए, एक खूबसूरत दुनिया आने वाली नस्लों के लिए। फिर कहना खुद को इंसान, फिर कहना खुद को इंसान। और मेरी एक और रचना मुझे इससे पहले नहीं पता था कि इस तरह की रचनाएं कुछ और भी लिखी जा चुकी हैं। तो बाद में मैंने देखा कि अलग अलग उम्र की औरतों के लिए लोगों ने कविताएं लिखी हैं। तो ये 50 साल की औरतें हैं। ये 50 साल की औरतें घर और बाहर दोनों मोर्चों से जूझती, भूल गई हैं कब से खुद को ही। ये 50 साल की औरतें हैं। ये 50 साल की औरतें घर और बाहर दोनों मोर्चों पर जूझती, भूल गई हैं कब से खुद को ही। ये 50 साल की औरतें लोन की किस्तें चुकाती उस घर के लिए जो कभी न था और न होगा उनका, फिर भी एक एक पैसा बचाती। ये 50 साल की औरतें बेटियों के ब्याह की चिंता लिए दहेज के लिए पैसे जुटाती, एक भली सी बहू का सपना देखती, खुद को और उसके अनुसार ढालने को खुद को तैयार करती। एक भली सी बहू का सपना देखती, खुद को उसके अनुसार ढालने को खुद को तैयार करती। ये 50 साल की औरतें हैं। सीतू सिंह चौहान जी धन्यवाद। कवि समाज रावत सर धन्यवाद। ये कुछ नाती पोतियों को पार्क में घुमाती, शाम को उंगली थामे अपने घुटने का दर्द बच्चों में खुद को रमाती, अपने घुटने का दर्द भूल बच्चों में खुद को रमाती। कुछ नाती पोतियों को पार्क में घुमाती, शाम को उंगली थामे अपने घुटने का दर्द भूल बच्चों में खुद को रमाती। ये 50 साल की औरतें अपना बीपी, शुगर, थायराइड अपने ही भीतर लिए कभी दवाओं से दबाती, कभी बिना जिक्र छिपाती, घड़ी की सुई के साथ साथ निरंतर भागती। ये 50 साल की औरतें कभी पूनम एकादशी मनाती, कभी पूनम एकादशी मनाती, व्रत उपवास भजन कीर्तन में अपने भीतर के दुख को भुलाती, परिवार में मिले अपमान के कड़वे घूंट को शिवजों कंठ में धारण किए, मुख से मीठे बोल से बतियाती, मन में ठार लिए मीठे झरने सी स्नेह का अमृत बरसाती। ये 50 साल की औरतें कुछ पल चोरी से चुपके से जीती हुई अपने लिए, कुछ पल चोरी से चुपके से जीती हुई अपने लिए, कभी कभी हंस देती बतिया लेती खुद से ही।
ये 50 साल की औरतें। कभी कभी आईने में देख उम्र की लकीरें, कभी कभी आईने में देख उम्र की लकीरें, बालों की चांदनी मुस्कुरा लेती हल्के से, याद कर कुछ सुनहरे जिए अनजिए पल। ये 50 साल की औरतें, ये 50 साल की औरतें। जो कैसे कहें कि प्रकृति और पर्यावरण को अनुकूल बनाने वाली नारी सब पर भारी हूँ। अब नारी को आप भारी कहें या जो भी कहें, लेकिन दोनों समान है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक हल्का है या कोई भारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों समान हैं और समान रहेंगे, तभी ये जीवन चलेगा, तभी ये सृष्टि चलेगी। जब तक ये चलता रहेगा कि दो में से कोई एक स्ट्रांग है, कोई वीक है, दोनों में कुछ अलग है, ऐसा नहीं। दोनों मिलकर चलेंगे, दोनों को समान माने तभी काम चलेगा। लोन की किस्तें चुकाते, हाँ प्रमोद शर्मा जी सही है। मार्मिक कविता आवाज़, फिर से धन्यवाद प्रमोद शर्मा जी आपको। एक है औरत का मन। औरत का मन कब चाहा तुमने पढ़ना। और लोग कहते हैं औरत हमें समझ में नहीं आती, कैसे समझ में आए। औरत का मन कब चाहा तुमने पढ़ना, अक्षर अक्षर। कहाँ था तुम में इतना धैर्य, कहाँ था तुम में इतना धैर्य। बस लगाते रहे अनुमान लिफाफे को देखकर भीतर की लिखावट का। बस लगाते रहे अनुमान लिफाफे को देखकर भीतर की लिखावट का। तुम करते रहे और वो होती रही परिभाषित। तुम करते रहे और वो होती रही परिभाषित खामोशी से। जब कभी चाहा औरत ने खोलना मन की परतों को, जब कभी चाहा औरत ने खोलना मन की परतों को, खो दिया तुमने रहा सा धैर्य, खो दिया तुमने रहा सा धैर्य। और फिर से कर दिया बंद लिफाफा औरत ने मन का, और फिर से कर दिया बंद लिफाफा औरत ने मन का। अभी पिछले दिनों मेरे एंजियोग्राफी हुई। पता नहीं कि एंजियोग्राफी होने के बाद मैं थोड़ा बड़ा अपने आप को हल्का हल्का सा, वैसे दिल के मामले में उस तरह बड़ा हल्का सा महसूस कर रही हूँ। इमोशन भी कुछ कम हुई है पहले से, शायद उसका कुछ ऐसा ही कारण रहा होगा। आशा सुमन थैंक यू। कुछ रिश्ते कुछ यादें कुछ बातें, कुछ रिश्ते कुछ यादें कुछ बातें, जब ने की जाए ब्लॉक, जब ने की जाए ब्लॉक, तो धीरे धीरे ले लेती है रूप यही दिल में ब्लॉकेज का। मेरा सोचना है, पता नहीं सबका अपना अपना सोचना होता है, मेरा ऐसे ही सोचना है कि कुछ रिश्ते कुछ यादें कुछ बातें जब ने की जाए ब्लॉक, तो धीरे धीरे ले लेती है रूप यही दिल में ब्लॉकेज का। और क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जी प्रमोद शर्मा जी, थोड़ा और 6:56 हो गए हैं। अब थोड़ा सा ही समय है, मैं एक दो रचनाएं और पढ़ती हूँ, इतने में 7 बज जाएंगे। तो ये भी एक मेरी रचना वही चांद और रात को लेकर है। ओ चांद, ओ चांद, अपनी प्रिया रजनी को निहारने के लिए ले आते हो कर्ज में उजाला। पायल पिंकू पारिक, खुश रहो बेटा। ओ चांद, हम ये तो जानती हैं कि सूर्य से चंद्रमा को रोशनी मिलती है, तो हम उसको उस रूप में देख लें। ओ चांद, अपनी प्रिया रजनी को निहारने के लिए ले आते हो कर्ज में उजाला, ले आते हो कर्ज में उजाला, वो भी किश्तों में, वो भी किश्तों में पखवाड़े भर, और फिर चुकाते रहते हो किश्तों में अगले पखवाड़े तक। यानी शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे लोन में वो किश्त में आता हुआ पूर्णिमा को पूरा उजाला मिल जाता है, फिर उसके बाद फिर किश्तों में चुकाना शुरू हो जाता है कृष्ण पक्ष अमावस्या तक। वो चांद, अपनी प्रिया रजनी को निहारने के लिए ले आते हो कर्ज में उजाला, वो भी किश्तों में पखवाड़े भर, और फिर चुकाते रहते हो किश्तों में अगले पखवाड़े तक। ये भी तो प्रेम ही है ना ओ चांद, ये भी तो प्रेम ही है ना
हो चांद, राजू सोनी, वाह भी वाह, अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देख के। ये उन दिनों की बात है, समय समय की बात है। मैं चांद पर मैंने काफ़ी रचनाएँ लिखी हैं, और ज़्यादातर ये कि चांद किसी न किसी बहाने में तो ये मान कर चलती हूँ मुझसे बातें करके चला जाता है, मुझे कहानियाँ लोरियाँ तक सुना के। लेकिन कुछ समय ऐसा रहा कि जब मैं चांद से नहीं मिल पाई, मेरी बात नहीं हुई, तो ये उन दिनों की बात है। ये उन दिनों की बात है जब झांकता था मेरी खिड़की से चांद। ये उन दिनों की बात है जब झांकता था मेरी खिड़की से चांद, और कभी कभी आ बैठता था सिरहाने मेरे, और कभी कभी आ बैठता था सिरहाने मेरे, छू लेता था हल्के से पेशानी मेरी, छू लेता था हल्के से पेशानी मेरी, और अपने रेशमी स्पर्श से पोंछ देता था परेशानी मेरी, और अपने रेशमी स्पर्श से पोंछ देता था परेशानी मेरी। अब तो तन गए हैं खिड़की दरवाज़ों पर भारी पर्दे, अब तो तन गए हैं खिड़की दरवाज़ों पर भारी पर्दे। चांद तो क्या, चांदनी भी लौट जाती है छू के इन्हें, चांद तो क्या, चांदनी भी लौट जाती है छू के इन्हें। मैं भी कहाँ करती हूँ इंतज़ार, मैं भी कहाँ करती हूँ इंतज़ार, घेर लेती है नींद थके टूटे तन मन को, घेर लेती है नींद थके टूटे तन मन को। तन मन जो सांझ से ही महकने बहकने लगता था, तन मन जो सांझ से ही महकने बहकने लगता था, और तब झांक लेता था चांद, और तब झांक लेता था चांद मेरी खिड़की से। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। पठानकोट से देख रहे हैं, अच्छा वाह, तो खुश होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, राजेश जी को और आपको दोनों को मैं सिरसा से सुना करती थी। आप मैं आपको भी भूली नहीं हूँ, मुझे याद है, बहुत साल पुरानी बात है, कोई 20-25 साल पुरानी बात है, जब आपके नाम से भी परिचित हूँ। माँ के लिए कविता है मेरे पास, लेकिन वो भी मेरे सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये कविता कुछ दिन पहले ही लिखी मैंने कि माँ मैं न हो पाई तुम जैसी, माँ मैं न हो पाई तुम जैसी, चाह कर भी नहीं कर पाई संचित तुम्हारे जैसा धैर्य, चाह कर भी नहीं कर पाई संचित तुम सा धैर्य। हो जाती हूँ मुखर या शायद थोड़ी सी कटुतिक्त भी, हो जाती हूँ मुखर या शायद थोड़ी सी कटुतिक्त भी कभी कभी। नहीं कर पाती मुआफ दिल से, नहीं कर पाती मुआफ दिल से, भले ही कर लूँ दिखावा, भले ही कर लूँ दिखावा, भले न लूँ प्रतिशोध, लेकिन माँ जाने क्यों मैं नहीं हो पाती हूँ तुम जैसी, मैं नहीं हो पाती हूँ तुम जैसी। मेरे ख्याल से समय तो हो गया है। कवि समाज विजय जी, आप मुझे बताइए, रणकपुर स्पेशल बड़ोदरा तक से। अच्छा, आप बड़ोदरा हैं? हाँ, आप तो यात्रा पर हैं ना इन दिनों, बॉम्बे से आप शिरडी भी होकर आ रहे हैं। और विजय जी, आप मुझे बताइए कि मेरे पास थोड़ा बहुत समय है क्या, क्योंकि जब तक आप कहें तो मैं आगे पढ़ूँ, नहीं तो। थैंक यू बेटा विवेक, तुम सुन रहे हो ना, ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं। एक छोटी सी कविता और है। मन की पीड़ समझ लेना है मानवता, मन की पीड़ समझ लेना है मानवता, सबका सिर समझ लेना है मानवता। सुरेंद्र पाल सोनी जी, धन्यवाद। जोगैस सिंह कैंत जी, सुनाएं। सर सुना रही हूँ मैं, बस वो इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे बता दें कि कितना समय और है मेरे पास। मन की पीड़ समझ लेना है मानवता, सब
का सिर समझ लेना है मानवता। पैसों का अंबार भले ही भला लगे, पैसों का अंबार भले ही भला लगे। हाँ सर, मुझे नहीं पता रावत सर कवि समाज क्या कहेगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप कविता पर अवश्य कुछ कहें। पैसों का अंबार भले ही भला लगे, दिल से अमीर समझ लेना है मानवता। दिल से अमीर समझ लेना है मानवता। नेकी करके पीछे ना मुड़कर देखे, नेकी करके पीछे ना मुड़कर देखे। मस्त फकीर समझ लेना है मानवता, मस्त फकीर समझ लेना है मानवता। तन मन टूटा बिखरा हो तो हो साथी, तन मन टूटा बिखरा हो तो हो साथी। जिंदा ज़मीर समझ लेना है मानवता, जिंदा ज़मीर समझ लेना है मानवता। परोपकार करने को सीने पर ले ले, परोपकार करने को सीने पर ले ले। उड़ता तीर समझ लेना है मानवता, उड़ता तीर समझ लेना है मानवता। और एक जो अपनी तो सभी रचनाएं अच्छी लगती हैं, जैसे मेरी एक रचना तो मुझे लाइव देख भी रही है तो मुझे बहुत प्रिय है। अपनी रचनाएं तो देखो अच्छी लगती हैं। और एक दो लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो हालांकि मेरी रचनाएं नहीं हैं, लेकिन वो मेरी रचनाओं के जैसे ही हैं, तो मुझे बहुत प्रिय हैं। तो ये भी एक रचना जो मुझे बहुत पसंद है अपनी। सच बोला है ना मारे जाओगे। सच बोलना, मैं आजकल देख रही हूँ प्रमोद शर्मा जी बहुत बढ़िया और बड़े जैसे खरा खरा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। बहुत हिम्मत का काम होता है ऐसा करना, लेकिन हर कोई इतना समय की चिंता मत करो दी, सभी आपको सुनना चाहते हैं। तू तो मुझे वैसे बहुत सुन लेता है, फ़ोन पे बहुत सुना देती हूँ मैं। सच बोला है ना मारे जाओगे, सच बोला है ना मारे जाओगे। तुम सच्चे हो सबूत कहाँ से लाओगे, तुम सच्चे हो सबूत कहाँ से लाओगे। सच बोला है ना मारे जाओगे। वो तो तुमको झूठा साबित कर देंगे, वो तो तुमको झूठा साबित कर देंगे। झूठ को ही अपना हथियार बना लेंगे, झूठ को ही अपना हथियार बना लेंगे। शब्द तुम्हारे ही फिर उनके साथ खड़े होकर तुमको ही एक दिन वो चोट पहुंचाएंगे। जो तुमने कहा है ना उसी बात को ही तोड़ मरोड़ कर उसी को ही इस तरह से बना लेंगे, उसे तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर देंगे। तुम सच सच कहकर चिल्लाओगे, वो झूठा के अट्टहास लगाएंगे। तुम सच सच कहकर चिल्लाओगे, वो झूठा के अट्टहास लगाएंगे। झूठ के नीचे दब जाएगी फिर सच की आवाज़, झूठ के नीचे दब जाएगी फिर सच की आवाज़। और वो झूठ का परचम ऊंचे तक लहराएंगे, और वो झूठ का परचम ऊंचे तक लहराएंगे। वो छीन लेंगे तुमसे तुम्हारे अपनों को, वो छीन लेंगे तुमसे तुम्हारे अपनों को, और उनको ही वो झूठ के पैने हथियार थमा देंगे। वो खुद हो जाएंगे दूर कहीं इस मंजर से, वो खुद हो जाएंगे दूर कहीं इस मंजर से, और बंद तमाशबिन नाटक का लुत्फ उठाएंगे। जब वो आपको अपनों से ही लड़ा देंगे और फिर खुद तमाशा देखेंगे दूर बैठकर। वो रोएंगे चिल्लाएंगे, देख तुम्हारी दर्दीली मौत। सामने दिखावा करेंगे कि हमें बहुत दुख हो रहा है इसके तकलीफ पाने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। और लगाएंगे कह कहे उन अपनों संग जिनके साथ रचाया था षड्यंत्र तुम्हारी बर्बादी का। क्योंकि अब तुम खुद को सच साबित ना कर पाओगे, अब तुम खुद को सच साबित ना कर पाओगे। अब तुम कभी लौट कर यहाँ नहीं आओगे, अब तुम कभी उनसे आगे दौड़ नहीं पाओगे, अब तुम फिर से कोई सच बोल नहीं पाओगे। सोच लो तुम, सोच लो तुम, सच बोला है ना मारे जाओगे। प्रमोद शर्मा जी, मारे जाओगे सही, मैं मार ही दिया गया हूँ, ये तो आत्मा है जो मरी नहीं। प्रमोद शर्मा जी, बहुत हिम्मत है आपकी कि आप जो लिख रहे हैं। जोगा सिंह कैंथ जी, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, सच है। आज की सच्चाई बयां करती कविता, सच कहा है ना मारे जाओगे। बिल्कुल योगिता, लिखना वही चाहिए जो हमने महसूस किया।
थोड़ी और अलग हटकर एक कविता है कि जैसे थोड़ी देर बाद पहले बात चल रही थी कि नारी सब पर भारी, तो पुरुष हो या स्त्री दोनों बराबर हैं। ऐसे बेटा और बेटी दोनों को हम बराबर समझें। हम किसी एक को भी ज़्यादा महत्व देंगे तो वो दूसरे के साथ अन्याय होगा। और किसी एक को महत्व देने का अर्थ ये नहीं है कि हम उसे सिर्फ उसको लाड लड़ा रहे हैं, हम उसको सारी छूट दिए जा रहे हैं। उसे ये भी समझाना होगा कि उसे कुछ जैसे बेटी है तो बेटी होने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है हाँ बेटा तुम हाँ ये कर सकते हो कर सकते हो। जो उसे मालूम होना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है, ये समझाना ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा सा इस तरह से कुछ लिखा है कि पापा की राजकुमारी, आजकल झट से कह दिया जाता है कि पापा की राजकुमारी। हाँ, पापा की राजकुमारी बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन पापा की राजकुमारी होना उसका अर्थ भी तो कुछ होना चाहिए। माना तुम पापा की राजकुमारी हो, माना तुम हाँ बेटा तू बहुत अच्छा है, हाँ माना तुम पापा की राजकुमारी हो तो पढ़ो और सीखो। इतिहास से वर्तमान तक राजकुमारियों ने भी नहीं जिया जीवन फकत फूलों सा। माना तुम पापा की राजकुमारी हो तो पढ़ो और सीखो। इतिहास से वर्तमान तक राजकुमारियों ने भी नहीं जिया जीवन फकत फूलों सा। उन्होंने भी ढाला खुद को फौलाद में। राजकुमारी कहलाना आसान है, लेकिन राजकुमारियों का जीवन कैसा था वो तो सोचो ना। कभी जिया जीवन तपस्विनी की तरह सीता और द्रौपदी ज्यों, तो कभी लड़े संग्राम दुर्गावती और लक्ष्मीबाई बन। कभी स्वीकार किया जौहर आत्मसम्मान की खातिर, तो कभी भिड़ बैठी यमराज से ही सत्यवान के जीवन के लिए। कभी कल्पना तो कभी सुनीता बन। और अब तो हम मीराबाई अभी उनकी बात कर सकते हैं। और आज भी एक मेडल जीता है हमारी एक बेटी ने, तो उनका भी नाम ले सकते हैं। कभी कल्पना तो कभी सुनीता बन, उड़ान भरी अंतरिक्ष तक। तो कभी मैरी कॉम, तो कभी गीता फोगाट बन, तो कभी तनुश्री पारिक बन। हम बीकानेर से हैं तो बीकानेर की बेटी का तो नाम आना ही चाहिए। तो कभी तनुश्री पारिक बन, करती है सीमाओं की चौकसी। इसलिए बेटियों यदि हो तुम पापा की राजकुमारी तो पढ़ो और सीखो। इतिहास से वर्तमान तक क्या होता है पापा की राजकुमारी होना, क्या होता है पापा की राजकुमारी होना। नारी पर गीत सुनाओ जी। नारी पर गीत मेरे पास एक ही गीत है सिर्फ, उसकी मैं थोड़ी सी 2-4 लाइनें सुना देती हूँ। नारी पर के बेटी पर गीत है और राजस्थानी में है। बेटी है मायड़ बाबुल रे कालजिएरी कोर। बेटी है मायड़ बाबुल रे कालजिएरी कोर। पिरो दिवे मनड़े रामोती ऐसी है याडोर। पिरो दिवे मनड़े रामोती ऐसी है याडोर। तो जब बेटी की बात कर रहे हैं तो नन्ही सी बिटिया की उसकी खूबसूरती की भी बात करें जरा। भोड़ो सो मुखड़ो उलझी अलका, तितली रे पाख्या सी पलका। भोड़ो सो मुखड़ो उलझी अलका, तितली रे पाख्या सी पलका। मुंदिया हो जा रातड़ली खुल जाया हो जा भोर। मुंदिया हो जा रातड़ली खुल जाया हो जा भोर। पिरो दिवे मनड़े रामोती ऐसी है याडोर। पिरो दिवे मनड़े रामोती ऐसी है याडोर। बेटी है मायड़ बाबुल रे कालजिएरी कोर। पिरो दिवे मनड़े रामोती ऐसी है याडोर। लेकिन अब तो 7:12 हो गए हैं, काफ़ी समय हो गया है। और मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर भी बोल पाऊंगी, पर आप लोगों ने हिम्मत बढ़ाई, हौसला दिया। और इसका देवेंद्र गौर जी धन्यवाद। प्रमोद शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। गाते तो आप बहुत खूबसूरत गाते हैं, आपके गीत सुने हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके गीत सुनती हूँ। तो विजय जी तो अभी भी नज़र नहीं आ रहे हैं। वो
एक सस्वर गीत और मैं थोड़े से कॉमेडी वाला हंसी मजाक का गीत सुना देती हूँ। और तो क्या है, अभी जैसे कोरोना टाइम में घर घर में ये बात हो रही थी कि सभी लोग कह रहे थे हम ये काम कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम पूरा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। मैंने तो वैसे भी, मैं तो पुरुष और स्त्री उन दोनों के बराबरी की बात करती हूँ, तो दोनों को काम करना चाहिए। लेकिन अब महिलाएं जब घरों में काम करती हैं तब कभी ये कहती हैं कि भी मुझे इस काम की कीमत दो। लेकिन पति देव वो कह रहे हैं, कहते कि भी मैंने तो काम किए, अब मुझे तो पैसे मिलने चाहिए, मुझे तो तनख्वाह मिलनी चाहिए। ठीक है, चलो देखो क्या बात होती है उन दोनों में आपस में। तो पति देव कह रहे हैं, सुन जो ओ रसवंती मारी नार, पगार मने काई मिलसी। सुन जो ओ रसवंती मारी नार, पगार मने काई मिलसी। अब देखो बता रहे मैं कौन कौन से काम करता हूँ। दफ्तर की छुट्टी है तो भी पोफाटे उठ जाऊं, दफ्तर की छुट्टी है तो भी पोफाटे उठ जाऊं। इतनो लंबो पेंडो कर गए दूधर सब्जी लाऊं, इतनो लंबो पेंडो कर गए दूधर सब्जी लाऊं। घर आते ही बनाऊं थारी चाय, पगार मने काई मिलसी। घर आते ही बनाऊं थारी चाय, पगार मने काई मिलसी। अब देखो काम कौन कौन से किए। फ्रिज में रखियो दूध, देखो गैस पे दियो चढ़ाए, फ्रिज में रखियो दूध, देखो गैस पे दियो चढ़ाए। कपड़ा धोण खातिर दे वॉशिंग मशीन चलाए, कपड़ा धोण खातिर दे वॉशिंग मशीन चलाए। घर का बर्तन सारा लेओ धुलवाए, पगार मने काई मिलसी। घर का बर्तन सारा लेओ धुलवाए, पगार मने काई मिलसी। अब इतना सारा काम कर लिया और तो पगार मांगना तो बनता है। लेकिन पत्नी जी क्या उत्तर दे रही हैं, काई करो थे दूधर लासी सागे दे रलाए, काई करो थे दूधर लासी सागे दे रलाए। नीला पीला धोला गापा सागे दिया चलाए, नीला पीला धोला गापा सागे दिया चला। म्हारी नुई क्रोकरी, ओ म्हारी नुई क्रोकरी तोड़ दी बगाए, पगार थाने काई मिलसी। म्हारी नुई क्रोकरी तोड़ दी बगाए, पगार थाने काई मिलसी। सुन जो ओ मारा भोला भरतार, पगार थाने नहीं मिलसी। सुन जो ओ मारा भोला भरतार, पगार थाने नहीं मिलसी, पगार थाने नहीं मिलसी। मेरे ख्याल से इसके साथ ही मुझे विराम देना चाहिए। कभी फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। आपसे विदा चाहूँगी। धन्यवाद।